नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं टोहाना में और आज यहां पर इनेलो और बसपा गठबंधन की नामांकन रैली है, वो हो रही है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि आज यहां पर टोहाना विधानसभा क्षेत्र से कुणाल करण सिंह है, वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इनेलो के उम्मीदवार हैं और आपको नामांकन समारोह है वो आयोजित किया जा रहा है। रैली है, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से टोहाना की अनाज मंडी में भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि कुणाल करण सिंह है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, उनके नाती हैं। और इस विधानसभा सीट से इस बार, क्योंकि ये कह सकते हैं कि जननायक चौधरी देवीलाल के पारिवारिक सदस्य हैं, वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। यानी सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कुणाल करण सिंह है वो चुनावी मैदान में हैं। और नामांकन समारोह में आज इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला हैं, पंजाबी गायक हैं मनकीर तोलक, वो भी पहुंचे हैं। उनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से समारोह में अभय सिंह चौटाला हैं वो पहुंचे हैं। उनके साथ पंजाबी सिंगर मनकीर तोलक हैं, वो पहुंचे हैं। कुणाल करण सिंह है वो उनके साथ हैं। और आज जो है नामांकन समारोह है वो आयोजित किया जा रहा है। और कुणाल करण सिंह है, उन्होंने ये नारा दिया है टोहाना विधानसभा में कि संघर्ष वही सोच नहीं। और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से आज यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचे हैं। टोहाना की अनाज मंडी की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको दिखा देते हैं कि कितने लोग हैं वो इस रैली में पहुंचे हैं। भारी संख्या में जो भीड़ है वो इस रैली में पहुंची है। अनाज मंडी का ये शेड है। क्या कुछ बड़ा ऐलान है वो अभय सिंह चौटाला करते हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी देवीलाल अमर रहे, युवा दिलों की धड़कन कुणाल करण सिंह जिंदाबाद। हल्का टोहाना के हालात तो आप लोग भली भांति जानते हो। 10 साल कांग्रेस का राज रहा और 10 साल बाद फिर उम्मीदवारी लेकर के कांग्रेस के वही प्रत्याशी आ गए, जिन्होंने सड़कों के नाम पे गड्ढे दिए, सीवर के नाम पे लाइनें टूटी मिली, अस्पताल तो मिले लेकिन डॉक्टर नहीं मिले, स्कूल कॉलेज तो खुले चौटाला साहब के समय के, लेकिन उनमें मास्टर नहीं मिले, बिजली के बिल तो फुल है पर बिजली गुल है। आप लोग जानते हो कि मैं बात कर रहा हूं सरदार परमवीर सिंह की, जिन्होंने 10 साल इस हल्के के अंदर राज किया, पर राज ही किया, कामकाज नहीं किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का राज आया। जब इनका राज आ जाता है तो ये बात करने लग जाते हैं नरेंद्र मोदी जी की, 400 पार की। आपने देखा इस बार किस तरीके से गिड़गिड़ाकर मुश्किल से सरकार बनानी पड़ी मोदी जी को। फिर राज आया दोबारा से मनोहर लाल खट्टर जी का और साथ में आए मलाई खोर। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है उन जेजेपी के साथियों का, जिन्होंने 4.5 साल हरियाणा प्रदेश को बर्बाद किया और मलाई खाने का काम किया। एक बात मैं आप सबके बीच में बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि आज हम उसी मैदान में हैं, उसी मंच में हैं और उसी अनाज मंडी के शेड में बैठे हैं जहां आज से 2 दिन पहले हरियाणा प्रदेश में जाने वाला मुख्यमंत्री आया था। और आज आपके बीच में अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के आने वाले मुख्यमंत्री बैठे हैं। ये बात करते हैं वोट की, ये बात करते हैं पर्ची खर्ची की। इनसे पूछो कि खर्ची लगती क्यों है, लूट मचाकर छोड़ दी है। एक हमारे हल्के के अंदर ऐसा पलटू राम है जो रात को किसी पार्टी में होता है, सुबह किसी और पार्टी में होता है। आज भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी लेकर के आपके बीच में आया है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप लोगों के इस जन समर्थन ने, इस कट ने यह दिखा दिया है कि बीजेपी का और कांग्रेस का टोहाना हल्के में कोई नामो निशान बचा नहीं है। आप लोगों की गठबंधन की जीत निश्चित है। मैं तो सिर्फ आपका नुमाइंदा हूं, आशीर्वाद आप लोगों का है। टोहाना उदाहरण है, जब भी टोहाना से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी जीता
तब हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनी। आप याद करो, सन 1987 में हमारा और कम्युनिस्ट पार्टी का समझौता था। टोहाना की सीट कम्युनिस्ट पार्टी को दे दी गई थी। यहां से आपने कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को जिताया। चौधरी देवीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। हमने 2000 में निशांत सिंह को टिकट दी थी, आपने उसको जिताया था। 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। अब की बार जो उत्साह जोश आपके अंदर है, जिस बड़ी संख्या में आज आप कुणाल को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मुझे यकीन और भरोसा है कि आप लगातार 5 तारीख तक घर में चैन से बैठने की बजाय एक एक व्यक्ति का मन जीतने का काम करोगे, एक एक व्यक्ति में अपना विश्वास पैदा करोगे और 5 तारीख को एनएच के सामने का बटन दबा करके कुणाल को भारी बहुमत से जिताओगे। आप जब इसको जिताओगे तो मैं आपसे वायदा करके जाता हूं कि साथियों, जो हालात हैं आज, ना भाजपा सत्ता में आएगी, कांग्रेस सत्ता से दूर चली जाएगी। उसका सीधा सा एक कारण है, कांग्रेस पार्टी में एक एक विधानसभा क्षेत्र से 50-50 उम्मीदवार हैं। 20-20 हजार रुपया ले लिया गया है, टिकट मिलेगी नहीं। फिर मान के चलो, जिन लोगों ने अपने घर से पैसा खर्च कर दिया, जिन्होंने अपनी जमीनें बेच दी चुनाव लड़ने के लिए, वो बगावत करेंगे, वो कांग्रेस का विरोध करेंगे और हालात इस किस्म के हो जाएंगे आने वाले चंद दिनों में कि आज चारों तरफ से खबर आएगी कि कांग्रेस पार्टी भी सत्ता से दूर चली गई। आम आदमी की जबान पे, अखबार में, सोशल मीडिया पे चर्चा चलेगी कि आने वाला वक्त बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। दोनों मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। साथियों, आपने 10 वर्ष तक जो कांग्रेस का आज उम्मीदवार है, इसको एमएलए बना करके देखा था। पिछले 5 वर्ष बबली को बनाया था। आपने दोनों को देख रखा है, दोनों लुटेरे हैं। दोनों ने काम करने की बजाय सत्ता के अंदर सुख भोगने का काम किया है। अब की बार बदलाव लाओ और बदलाव ला करके अपने अजीज को, अपने बेटे को, अपने भाई को एक एक वोट दे करके यहां से जिता करके भेजो। मैं आपसे वायदा करता हूं, टोहाना के अंदर विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जब आप सरकार बना दोगे तो सरकार बनाने के बाद आपसे वायदा करता हूं, आज तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। कांग्रेस के लोग अपनी तरह से आपके बीच में अपनी बात रखेंगे, वायदे करेंगे, कहेंगे कि हमारी सरकार बनने के बाद गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपए कर दी जाएगी। कांग्रेस के लोग वायदा करेंगे और कहेंगे कि हमारी सरकार बनने के बाद पेंशन 6000 कर दी जाएगी। वायदा करेंगे 100-100 गज का प्लाट दे देंगे। इस तरह के अनेक वायदे कांग्रेसी आपके बीच में करेंगे। आप उनसे पूछना, 10 वर्ष कांग्रेस का राज रहा था, किसने आपको रोकने का काम किया था? तब आपने ये फैसले क्यों नहीं लिए? वायदा करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले उससे भी ज्यादा बड़े प्रलोभन देंगे। आपसे कहेंगे तीसरी बार सरकार बना दो। सरकार बनने के बाद हम आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। कोई कहेगा पेंशन बढ़ा देंगे, कोई नौकरी के नाम पे लालच देगा। लेकिन साथियों, अगर वायदा किसी ने आज तक पूरा किया, लोगों के बीच में कही हुई बात को पूरा किया, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था, जिसने जो बात लोगों के सामने कही उस बात को धड़ल्ले के साथ सत्ता में आने के बाद पूरा करने का काम किया। आप याद करो, सन 1987 में चौधरी देवीलाल को आपने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। जींद के अंदर समस्त हरियाणा सम्मेलन था और उस समस्त हरियाणा सम्मेलन में लाखों लोग हरियाणा के इकट्ठे हुए थे। चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था और कहा था कि आप मुझे मुख्य सेवक बना दो,
और कहा था बुजुर्गों मर मत जाना, सरकार बनने के बाद मैं 100 रुपया पेंशन के रूप में आपको देने का काम करूंगा। चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था किसान से, मजदूर से, छोटे दुकानदार से, गरीब आदमी से कि मेरी सरकार बनने के बाद 10-10 हजार रुपए के कर्जे माफ कर दूंगा। वायदा किया था गरीब आदमी के साथ और कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद गरीब की बेटी की शादी में कोई दिक्कत और कठिनाई ना आए, उसके लिए 5100 रुपए पेंशन का देने का, 5100 रुपए कन्यादान के रूप में शादी में देंगे। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री था। चौधरी बंसीलाल ने कहा था कि सरकारी खजाने से पैसा दिया नहीं जा सकता। चौधरी देवीलाल बहकाने का काम कर रहा है। चौधरी देवीलाल ने कहा था कानून बना दूंगा। आपने सरकार बनाई और चौधरी देवीलाल ने कानून बना करके 100 रुपया पेंशन हर बुजुर्ग को देने का काम किया। वहीं उसके साथ साथ जहां पेंशन दी, 10-10 हजार के कर्जे माफ किए और 5100 रुपए कन्यादान के रूप में भी देने का काम किया। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं भरी सभा में आपसे वायदा करता हूं, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो हमारी सरकार बनने के बाद अनेक ऐसे काम आपके लिए करूंगा जिसकी वजह से आम आदमी को फायदा मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मेरी बात पे विश्वास और भरोसा करोगे? अगर विश्वास भरोसा करोगे तो एक बार जोर से बोल करके बताओ कि आप विश्वास और भरोसा करोगे। मेरी बात पे विश्वास करोगे? अगर आप मेरी बात पे विश्वास भरोसा करोगे तो मैं आपसे वायदा करता हूं और कहता हूं, सरकार बनने के बाद जो पेंशन 35 वर्ष पहले चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया शुरू करी थी, मैं उस पेंशन को बढ़ाऊंगा और 7500 रुपया पेंशन देने का काम करूंगा। जहां हम पेंशन बढ़ाएंगे वहीं मैं आपसे वायदा करता हूं, हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार और नौकरी देने का भी काम करूंगा। चाहे लड़का पढ़ा लिखा हो, चाहे घर की बेटी पढ़ी लिखी होगी, हम उसे नौकरी और रोजगार देंगे। जो बच्चे नौकरी से वंचित रह जाएंगे उन्हें मायूस नहीं होने देंगे। मैं उनको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उस बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। वहीं उसके साथ साथ ये मेरी माताएं बहनें बैठी हैं जिनको मोदी ने निराश किया था, धोखा किया था। मैं आपसे वायदा करता हूं और कहता हूं कि माताओं और बहनें 50% हिस्सा आपका भी वोट के अंदर है, आपकी अपनी एक ताकत है। अगर आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आशीर्वाद दोगी, सरकार बनाओगी, तो गैस का सिलेंडर महीने की पहली तारीख को सरकार की तरफ से आपके घर में मुफ्त में आया करेगा। जहां गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त में दूंगा, वहीं 1100 रुपये हर गृहिणी के खाते में, उसकी रसोई बढ़िया चले, उसको रसोई के खर्चे का पैसा ना मांगना पड़े, 1100 आपके खाते में डलवाऊंगा। वहीं उसके साथ साथ गरीब आदमी को वायदे तो किए थे, 100 गज के प्लाट देंगे, दिया किसी ने नहीं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं नरगढ़ जो वही जाएगा जिसको जाने की बाण है। आप चिंतित मत होना, सरकार बनाना, सरकार बनने के बाद हर गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट और चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके भी देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ 2 लाख कर्मचारियों की पोस्टें खाली है हरियाणा सरकार में, जहां उनकी भर्ती करूंगा, रेगुलर भर्ती करने का काम करूंगा। वहीं आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और सफाई के कर्मचारी को पहली कलम से पक्का करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। वहीं उसके साथ साथ एक बात और पूछना चाहता हूं आपसे, क्या ये जो पोर्टल इस सरकार ने बनाए थे उससे दुखी और परेशान हो या नहीं हो? सारे पोर्टल बंद कर दूंगा, राशन कार्ड बनाऊंगा, हर तरह की सुविधा प्रदान करने का काम करेंगे। बिजली का, पानी का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का प्रबंध करूंगा और ये चारों चीजें हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक को मुफ्त में देने का काम करेंगे।
वहीं अपनी राजधानी बनाएंगे और उसके साथ साथ चंडीगढ़ के ऊपर जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हिस्सा है, उसको भी लेने का काम करेंगे। ये काम तभी संभव हो पाएंगे जब बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार आज से लेकर के 5 तारीख तक, जब तक वोट नहीं पड़ जाएगा, एक एक व्यक्ति के बीच में जाएगा और ये सारी बातें लोगों को समझाने का काम करेगा, उन लोगों का विश्वास जीतने का काम करेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि साथियों, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं। राज भी मांगने से नहीं मिलता, राज भी छीना जाता है। लुटेरों के हाथ में राज है, अब राज छीनने का समय आ गया, अधिकार लेने का समय आ गया। हम सब ने मिलकर के अपना राज बनाना है, इन लुटेरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लगातार अब 5 तारीख तक एक एक मतदाता के पास पहुंचने का काम करोगे कि नहीं करोगे? आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।